आज की वीडियो में अपना सीरीज़ चैप्टर निपटाएंगे। सीरीज़ चैप्टर गिने चुने टेस्ट हैं, सारे कर लेंगे फटाफट। आपको समरी क्लियर कर देता हूँ। इतनी समरी मोर देन इनफ है फॉर द एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले सीरीज़ में हमारा टॉपिक आता है नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट सीरीज़। सबसे ज़रूरी कंडीशन कन्वर्जेंट सीरीज़ की क्या है? अगर मान लो मेरी सिग्मा यू एन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, इट इज़ ए convergent series, then अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हमेशा इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन एन टर्म इसकी लिमिट करेगी 0 पे टेंड। इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर किसी भी सीरीज़ का यू एन 0 है तो वो कन्वर्जेंट है, नहीं। अगर यू एन कन्वर्जेंट है तो ये इसकी लिमिट 0 टेंड करेगी। अगला है हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है? s बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब टिन 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 एक्स की पावर कुछ भी n। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास जो x है, अगर इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये सीरीज़ है कन्वर्जेंट। अगर x के मॉडुलस की वैल्यू सीरीज़ 1 से छोटी हो तो ये होता है कन्वर्जेंट। अगर मोड x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये होता है डाइवर्जेंट। या फिर x बराबर 1 हो या फिर x का मॉडुलस 1 से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट। और अगर x हो जाए हमारा -1 तो ये हो जाता है ऑसिलेटिंग। ठीक है, ये होगी ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फंडे। सीरीज़ आपको कुछ ऐसे दिखे जिसमें कॉमन रेशियो आपको x दिख रहा हो और स्टार्ट 1 से हो, तो अगर x का मॉडुलस 1 से छोटा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट। अगर x बराबर 1 और 1 से बड़ा तो डाइवर्जेंट। अगर x आ गया -1 तो ऑसिलेटिंग। ठीक है, अब होता है एक पी सीरीज टेस्ट। ये बड़ा फेमस टेस्ट है। ये किस टाइप की सीरीज़ के लिए होता है? सिग्मा 1/n की पावर p टाइप की सीरीज़ के लिए होता है ये। अगर हमारा इसमें क्या है, इसमें दो फंडे, अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ये होता है कन्वर्जेंट, ये पूरी सीरीज़ हो जाएगी कन्वर्जेंट। अगर p 1 या 1 से छोटा होता है तो ये सीरीज़ हो जाती है डाइवर्जेंट। ठीक है, ये होता है हमारा पी सीरीज़ टेस्ट। अगला टेस्ट आता है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। हमें एक सीरीज़ देनी होती है तो हम दूसरा अपने तरफ से मान के उसे कंपेयर करके दूसरी की मदद से पहली वाली को जज कर लेते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, हमें सिग्मा यू एन में इसकी स्टेटमेंट है सिग्मा वी एन, ये दो पॉजिटिव टर्म होती हैं, आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज़ सच डैट, ये स्टेटमेंट छोड़ो, इसका फंडा क्या होता है कि अगर हमारा वी एन सिग्मा वी एन अगर हमारा कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्ज कर रहा है तो हमारा जो सिग्मा यू एन होगा वो भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। और दूसरी लाइन क्या कहती है? अगर सिग्मा यू एन डाइवर्ज कर रहा है तो हमारा सिग्मा सीरीज मतलब समेशन वी एन भी डाइवर्ज करेगा। वी एन कन्वर्ज कर रहा है तो यू एन कन्वर्ज करेगा, यू एन डाइवर्ज कर रहा है तो वी एन डाइवर्ज करेगा। इसे ऐसे याद रखो कि अगर बड़े वाली सीरीज़ वी एन को मान लो बड़े वाली सीरीज़, वी एन को मान लो छोटी वाली, और कंडीशन क्या होती है इसमें? यू एन वी एन की कंडीशन क्या होती है? यू एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन, ये कंडीशन होती है जो आपने सिग्मा यू एन इज, ठीक है, मोड यू एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मोड वी एन, ये कंडीशन है। और इस कंडीशन के तहत अगर बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है तो छोटी वाली कन्वर्ज ही करेगी बाय डिफ़ॉल्ट, और छोटी वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली भी डाइवर्ज करेगी। इसे ऐसे याद रखना है। अब होता है हमारा एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। फोर्थ टेस्ट है हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इसमें भी क्या होता है? सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन, ये क्या होती है? हमारी दो पॉजिटिव टर्म सीरीज होती हैं सच डैट अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन कुछ एल आ जाए, और एल क्या है? एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए एल, एंड नॉट शुड इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ नॉन ज़ीरो फाइनाइट
नंबर, अगर एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ जाता है तो इन दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा। अगर सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन इज़ ऑफ सेम बिहेवियर, तो अगर आपको किसी एक सीरीज़ का भी बिहेवियर पता है, मान लो हमें क्वेश्चन में यू एन दिया है तो हमने अपनी मर्जी से वी एन को सोचा और हमें वी एन का बिहेवियर पता है। फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा, अगर हमें वी एन का बिहेवियर पता है तो अगर इसकी दोनों की लिमिट यू एन अपॉन वी एन की लिमिट एल आ जाए और एल एक नॉन फाइनाइट नंबर है, तो अगर वी एन का बिहेवियर पता तो सेम बिहेवियर इस यू एन का होगा। जो आपको क्वेश्चन में कहेगा कि इस सीरीज़ का बिहेवियर बताओ, तो अगर आप इसकी लिमिट फाइनाइट आ जाती है और इसका बिहेवियर पता है तो आप इसका जस्ट कह दोगे बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट यू एन ऑल्सो कन्वर्ज और डाइवर्ज वट एवर वी एन इट इज़। ओके, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, इसमें एक शॉर्टकट भी होता है। बच्चे सोचते हैं वी एन को लेट कैसे करें, क्योंकि हमें वी एन मानना पड़ता है। तो वी एन लेट करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो मैं आपको एक यू एन से एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यू एन का। सिग्मा यू एन बराबर लगा लो सिग्मा 1/√n⁵ प्लस एन। तो सिग्मा वी एन आप क्या लेट करोगे, सिग्मा जो यू एन है, तो यू एन का जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर आपको कुछ भी दिख रही है वो लेट कर लो। तो हाईएस्ट पावर क्या है 5 और उसके ऊपर अंडर रूट, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 1/n⁵ तो आप इसको वी एन मान लो, ये मेरा वी एन है। अब मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ ये। अब क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। यू एन था हमारे पास 1/√n⁵ प्लस एन इंटू में वी एन क्या होगा 1/n⁵(5/2)। अब n⁵(5) को बाहर ले लो तो आ जाएगा 1/n⁵(5/2) अंडर रूट में 1 प्लस 1/n⁵(5) मतलब 1/n⁴, ठीक है। और ये 5/2 और ये 5/2 कट जाएगा, ठीक है। और अब n टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आएगा, ये कहाँ लिया 1 प्लस 1/n⁴। n को 0 रखो, इन्फिनिटी को रखो 0, तो 1/1 1 आया। 1 ये नॉन फाइनाइट नंबर है, नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है, मतलब जो इसका बिहेवियर होगा वी एन का वही यू एन का बिहेवियर होगा। अब आपने वी एन का लेट किया था 1/n⁵(5/2)। पी सीरीज टेस्ट से डायरेक्ट दिख रहा है कि जो पी है 5/2 है, ये ग्रेटर देन 1 है। और पी ग्रेटर देन 1 में क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो कन्वर्जेंट हमारा वी एन है, तो पहले लिखो it is non-zero finite number, so un and vn of same behavior, and we know vn is convergent by p series test, so by limit comparison test un is also convergent। तो जो हमारी ये सीरीज होगी ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब आता है एक डेलम्बर्ट रेशो टेस्ट। डेलम्बर्ट रेशो टेस्ट, इसमें क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। अगर हमारी सिग्मा यू एन कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, राइटिंग पे नहीं आवाज़ पे जाना, तो कंडीशन पहला पॉइंट क्या कहता है स्टेटमेंट का, अगर यू एन कन्वर्जेंट होगी अगर इफ़ हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन यू एन की वैल्यू 1 से छोटी है, हमारा सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट होगा अगर सेम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1/un की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और अगर टेस्ट फेल हो जाएगा ये वाला, कब होएगा टेस्ट फेल, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ये कहता है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ये कहता है कि हमारी यू एन कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो हमें अगर यू एन कन्वर्जेंट है, कब होगी यू एन कन्वर्जेंट, जब un+1 अपॉन यू एन की वैल्यू 1 से छोटी। यू एन डाइवर्जेंट कब होगी, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1/un की वैल्यू 1 से बड़ी। और टेस्ट फेल कब हो जाएगा, जब सिग्मा un+1/un की वैल्यू 1 हो जाए। अब अगला टेस्ट आता है हमारा कॉची रूट टेस्ट, इजी सा कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है, वही अगर यू एन हमारी कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है
पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो अगर UN कन्वर्जेंट है, UN सिग्मा UN विल बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n की वैल्यू 1 से छोटी होगी। डाइवर्जेंट कब होगी? डाइवर्जेंट इफ UN डाइवर्जेंट कब होगी? इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN की पावर सेम 1/n इसके वाला है। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। और टेस्ट फेल कब होएगा? जब ये बराबर 1 हो जाएगा। टेस्ट फेल व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n की वैल्यू क्या हो जाए? 1 की। सेम इसकी तरह तरीका है, बट इसमें UN की पावर 1/n कर रहे हैं, यहाँ पे UN + 1/UN कर रहे हैं। टेस्ट बिल्कुल सेम है, बस इसका फ़र्क है, थोड़ा शक्ल का फ़र्क है, अकल सेम है इनकी। अब आता है हमारा लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम अल्टरनेटिंग सीरीज़ में लगता है, तो उससे पहले जान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है? उसकी टर्म्स पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती हैं। वो ना ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना, या फिर ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? अल्टरनेटिंग। इसको डिनोट कैसे करते हैं? -1 की पावर n-1 UN से। अगर इस फॉर्म की कहीं भी आपको सीरीज़ दिख रही है तो समझ जाना है कौन सी सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, AS अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम पे। ये हमारी लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है? LEIBNIT लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर UN कोई भी सीक्वेंस है, सिग्मा UN कोई भी एक हमारी सीरीज़ है मतलब, तो सिग्मा UN 2 मिनट, अगर हमारी कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है किस टाइप की? -1 की पावर n-1 UN टाइप की, और जिसमें से UN हम निकाल लेंगे, UN हमारी अलग निकालेंगे, ये एक सीक्वेंस हो जाएगी। अगर ये सीक्वेंस आप पहले आपको सीरीज़ देंगे, आपको उसमें से इससे कोई भी एरी गैरी सीक्वेंस को इससे कंपेयर निकाल के आपको UN निकालना है। जब UN निकालोगे वो एक सीक्वेंस होगी। तो लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है? अगर इस सीक्वेंस में जो इसकी nth टर्म है या फिर कोई भी टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब इसकी आगे वाली टर्म पीछे वाले के छोटे या बराबर होगी। इसका मतलब होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी nth टर्म की लिमिट क्या आ रही होगी? 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है कि हमारी जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो भी दे रखी है, ये वाली मान लो, जनरल तो यही लेंगे, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़ सिग्मा -1 की पावर n-1 UN, ये क्या हो जाएगी? हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये किसने कहा? लेबनीज़ थ्योरम ने। ठीक है, तो लेबनीज़ थ्योरम के बाद अब आखिरी के दो आता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। इसी का ही आगे का पार्ट है। तो एक सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है और कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होती है, उसकी भी कंडीशन पढ़ते हैं। तो देखो, अब तक हमने बस लेबनीज़ थ्योरम पढ़ी, अब लेबनीज़ थ्योरम इसमें यूज़ होगी। तो कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ -1 की पावर n-1 इंटू UN सिग्मा, ये कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट है, इसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ कब कह सकते हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ तब कह सकते हैं जब ये जो UN है उसका मोड भी कन्वर्जेंट हो जाए, इसका मोड भी कन्वर्जेंट हो जाए, मतलब सिग्मा मोड ऑफ UN कन्वर्जेंट हो जाए। ऑल्सो नहीं, हाँ बस इतनी है, अगर सिग्मा मोड UN कन्वर्जेंट हो जाए तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़, बात खत्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी पड़ेगा, थोड़ा समझा देते क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया सीरीज़ -1 की पावर n-1 1/n²। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये पता करो लेबनीज़ थ्योरम से कन्वर्जेंट है या नहीं है। लेबनीज़ थ्योरम से कन्वर्जेंट है या नहीं, अब कैसे पता करेंगे? इसे कंपेयर करेंगे सिग्मा -1 की पावर n-1 UN से। UN फिर इससे कंपेयर करके आ जाएगा 1/n²। UN क्या आ जाएगा? 1/n²। अब UN का 1/n² है तो सबको पता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? 0 जाएगी। हमें ये भी पता है इसका 1/n² कोई भी nth टर्म हमेशा 0 से तो बड़ी होएगी, ऑफ कोर्स बात है। दो कंडीशन हो गई, और तीसरी कंडीशन क्या है?
1/n² हमेशा बड़ा होगा 1/n+1 के होल स्क्वायर से, मतलब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि ये लेबनीज़ थ्योरम से कन्वर्जेंट आ रही है नहीं आ रही, इतना पता चल गया। अब इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट पे कैसे जाएंगे, पहले ये पता करना है सवाल में ये हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब आपको सबसे पहले सवाल में ये लगानी है लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम से अगर ये कन्वर्जेंट आ गई तब आगे बढ़ना है, अगर ये कन्वर्जेंट आ गई तो अब क्या करना है, अब इसका मोड UN चेक करना है। तो इस सीरीज़ का जो हमने सीरीज़ दी थी -1n-1 u 1/n² का UN क्या होगा, UN क्या होगा 1/n²। तो इसका मोड UN क्या होगा, इस पूरी सीरीज़ का मोड UN क्या होगा, मोड लगा के -1/n-1 1/n², मोड में नेगेटिव चीज़ चली जाएगी तो मोड UN क्या होगा हमारा 1/n²। अब 1/n² हमको पता है कन्वर्जेंट होता है पी सीरीज़ टेस्ट से, पी सीरीज़ टेस्ट से ये कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो हमारा क्या हुआ, मोड UN क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि इसका मोड यार यही होगा और ये कन्वर्जेंट है। सो इसके कारण हम कह सकते हैं कि गिवन सीरीज़ कौन सी है, -1n-1 1/n², ये क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट। सिंपल डेफिनेशन है, जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ना हुआ तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, बात खत्म, ठीक है। बट ये जरूर होना चाहिए कि वो लेबनीज़ थ्योरम से कन्वर्जेंट जरूर हो, ये नहीं कि आपकी लेबनीज़ थ्योरम ही वेरीफाई नहीं हो रही और आप इसे कंडीशनली कन्वर्जेंट बोल रहे हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो लेबनीज़ थ्योरम तो वेरीफाई करे ही करे, उसका मोड UN अगर कन्वर्जेंट नहीं हुआ मतलब डाइवर्जेंट हो गया तब वो सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की जगह कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो क्या डेफिनेशन है, ए सीरीज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़ सिग्मा -1n-1 UN को हम कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ व्हेन, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ व्हेन जो उसका मोड UN है, पूरी सीरीज़ का जो मोड है वो कन्वर्जेंट ना हुआ, बस। या फिर सिंपल भाषा में बोलो, इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ तब कहेंगे जब वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ ही ना हो। अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ ही ना हो तो ये सीधा कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़, बेशर्ते वो लेबनीज़ थ्योरम वेरीफाई करती हो। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैंने आपको एक सीरीज़ दे दी, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, -1 1/n, ठीक है, ये आपको सीरीज़ आ गया। अब इसको पूछ रहा है टेस्ट करो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हम क्या करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं इससे UN से। अब UN निकालते हैं, UN से कंपेयर करके क्या आ रहा है, UN आ रहा है 1/n। अब लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं, लेबनीज़ थ्योरम LT, लेबनीज़ थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले UN हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर UN+1 स्मॉलर देन इक्वल टू UN होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बराबर 0 होना चाहिए। तीनों लगा के देखो, 1/n, n की कोई भी वैल्यू के लिए 0 से बड़ा होगा, हाँ होगा। इसका 1/n n टर्म से छोटा होगा, हाँ। 1/2 ग्रेटर देन 1/3 होता है ना, मतलब ये पिछली टर्म ये अगली वाली टर्म बड़ी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ये सीक्वेंस, सबको पता है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और अगर हम इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n लिखेंगे तो 1/∞ 0 होता है, ये भी कर दिया। तो बाय लेबनीज़ थ्योरम हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें निकालना है नाउ फाइंड मोड UN। मोड UN कैसे निकालना है, पूरी सीरीज़ का मोड ले लो, पूरी सीरीज़ का मोड क्या होगा, माइनस वाली टर्म भगा दो साली को, यही बचेगा सिग्मा 1/n। अब सिग्मा 1/n हमें P सीरीज़ से पता है n की पावर 1 है, P 1 से छोटा या बराबर है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है। हमारा मोड UN क्या आ गया, कन्वर्जेंट नहीं आया, डाइवर्जेंट आ गया। सो हम कह सकते हैं गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या दी थी मैंने, सिग्मा -1 की पावर n -1 1/n, ये क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी, बात ख़त्म। ये मैंने आपको 20 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर के समरी पढ़ा दी है। इसके नोट्स हम आपको अपलोड कर देंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे, ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे ये समरी के नोट्स हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो
बाय बाय।